अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के फजल करम के बाद माँ बाप की दुआओं के आसरे ज़िंदा हैं। और आप कैसे हैं? सब ठीक हैं, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कोरोना के बाद इंडिया में बहुत तेज़ी से जारी है। और इंडिया में हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि अब इस मर्ज़ से कैसे बचा जाए और इस मर्ज़ से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि इंडिया में रोज़ाना कम से कम 4 लाख लोग जो है इन्फेक्ट हो रहे हैं और जो है 4,000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। और हुकूमत ने कहा है कि 3,000 से लेके 5,000 तक, 3 मई से लेके 5 मई तक और ज़्यादा लोग जो हैं इन्फेक्ट होंगे, ज़्यादा अरूज आएगा। अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदियाँ लगा दी हैं और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो भी इंडिया से वापस आएगा उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त सज़ा दी जाएगी। पूरी दुनिया इंडिया पे सफरी पाबंदियाँ लगाने जा रही है। और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया की मदद करने का सोचा है और इंडिया को ऑक्सीजन और एम्बुलेंस वगैरह फराहम करने का इंडिया दिया है। लेकिन इंडिया इतना डीठ मुल्क है कि अपने मुल्क में अब लोग उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग अब पैसे दे के जो है लाशें उठा रहे हैं। शमशान घाट में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है और जगह नहीं है और हॉस्पिटलों में एक एक बिस्तर पे दो दो आदमी लेटे हुए हैं। और एक जो दिल्ली आज तक का एंकर है, उसने मरने से पहले उसने क्या कहा है वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। वो लाजमी देखिए और देखिए कि शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है और लोग बहुत परेशान हैं। और देखिए ये क्या बोल रहा है। इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से लाशों के ढेर में बदलते नहीं देखा। हम इतने असहाय कभी नहीं थे। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। हम में से हर एक आदमी अपनी नजरों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद के उम्मीद में है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैंने इससे पहले पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा है। आप किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई है। हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे होंगे। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, इसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं है। इस देश को नर्क बना दिया गया है, इस देश को दोजख बना दिया गया है और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया है जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं है। हमको सोचना चाहिए
इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाएगा, उसके साथ कोई स्कूल अटैच नहीं होगा? हमको